तो नमस्कार है। आज इस वीडियो में कुछ डार्क रियलिटी बताऊंगा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आप लोगों में से बहुत लोग यू आर गोइंग टू बाई PW और बहुत सारे ऑनलाइन बैच फॉर योर IIT JEE तैयारी, बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं कौन हूँ, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है? तो मैंने अपने 2 साल क्लास 11th और क्लास 12 ऑलमोस्ट 600 दिन लैपटॉप के सामने ऑनलाइन पढ़ाई की है। क्लास 11th अर्चना, क्लास 12th लक्ष्य, और ये कुछ 5 से 6 लर्निंग या कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने सीखी। तो सबसे पहली मिस्टेक कि ऑनलाइन मजाक नहीं है। सच में आप में से बहुत लोग ऑनलाइन आओगे सो कॉल्ड अपने फेवरेट टीचरों से पढ़ने, बट असल बात ये है कि ये मजाक की बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मतलब एक बहुत टफनेस। ऑनलाइन एक टफ पीपल मानती है। अगर आप एक टफ पीपल नहीं हो ना, तब ऑनलाइन इज नॉट फॉर यू, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन नीड्स टफ पीपल। देखो, ऑनलाइन में एक सिंपल सा फंडा है बॉस। अगर आपका माइंडसेट थोड़ा भी टफ नहीं है, आप थोड़े वीक हो, यू गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मन नहीं करेगा, बहुत सारी आगे चीज़ आएंगी जिसके बारे में तुम खुद पछताओगे कि तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं, ऑफलाइन क्यों नहीं किया। सेकंड पॉइंट आता है कि क्लासेस। एक पॉइंट आएगा तुम्हारी जब ऑनलाइन तैयारी कर रहे होगे, जब तुम्हें क्लासेस इतनी अच्छी लगने लगेंगी कि तुम सिर्फ क्लासेस ही देखते रहोगे, तुम सारे अपनी DPP टेस्ट इग्नोर करने लगोगे। क्योंकि ऐसा फेस होता है, ऐसे मेडिटेरियन फेस कहते हैं। इस वाले फेस में तुमने एक क्लास ख़त्म करोगे एंड यू आर रेडी टू डू अनदर क्लास। तुम उसका होमवर्क नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्लास लेने में मज़ा आ रहा है। तुम क्लास लोगे, नोट्स बनाओगे, बेहतरीन नोट्स बनाओगे, एंड दिस लूप कंटिन्यू। तुम लूप बनाओगे, नोटबुक सजाते रहोगे, अपनी क्लास के लेते रहोगे, क्लास टिक हो जाएगी, लेकिन कुछ मतलब नहीं होगा। तुम यहाँ से क्लास लोगे, यहाँ से तुम्हारी क्लास पूरी साइड हो जाएगी, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो रिमेंबर माय वर्ड, पहला कि ऑनलाइन मजाक नहीं है, ये टफ। अगर आपका मेंटलिटी थोड़ा टफ नहीं है तो ऑनलाइन आपके लिए नहीं हो सकता। ऑनलाइन एक बहुत ही बेकार चीज़ हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन के बारे में आगे क्या दिक्कत आती है, ऑनलाइन एजुकेशन में आगे क्या दिक्कत है। ऑनलाइन एजुकेशन में आगे दिक्कत है DPP और टेस्ट की। तुम टेस्ट देने जाओगे, DPP देने जाओगे, बट तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है टेस्ट और DPP देने की। तुम बोर हो जाओगे। तुम DPP देने जाओगे, तुम्हारा मन करेगा, लेकिन तुम्हारा आँखें दर्द कर जाएंगी, हाथ लिखने का मन नहीं करेगा, तुम इतना हार्ड हो जाएगा। ऑफलाइन का सबसे बड़ा, बहुत सारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ऑफलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुम वहाँ से उठ नहीं सकते हो। अगर क्लास चल रही है तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। अगर तुम DPP सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ना टीचर मार लगाएगा। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में अगर तुम DPP सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें नहीं हुआ तो तुम्हारे को कोई बताने वाला नहीं है कि ऑनलाइन मतलब तुमने DPP क्यों नहीं करी। टीचर आएगा, बोलेगा, डांटेगा, यानी तुम ढीठ बन जाओगे, सीधी बात। ऑनलाइन इसलिए मजाक नहीं। चौथा पॉइंट, लोनलीनेस। ऑनलाइन में तुम अकेलापन इतना गहरेपन से महसूस करोगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाने वाला है। ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, तुम लैपटॉप के सामने बैठे हो, क्लास ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा। तुम क्लास को स्किप करने लगोगे, तुम YouTube देख लोगे, तुम मूवी देख लोगे, तुम क्लास नहीं लोगे। और ये सबसे गहरा और डीप फेज है। यहाँ पर प्रिपरेशन पूरी टॉटा हो जाती है। क्या? टॉटो। तो मतलब एक रियल टाइम सिचुएशन, जितने भी ड्रॉपर हैं, 12th के बच्चे हैं जो 11th में ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, 12th में ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, वो इस बात से पूरी तरीके से रिलेट करेंगे कि लोनलीनेस इतनी होती है, तुम्हें उस पर ओवरकम करना ही पड़ेगा बॉस। तुम्हारे पे कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम पे कोई और भी ऑप्शन नहीं होगा कि तुम ये सोचोगे अरे अब क्या करें, अब लोनलीनेस है। नहीं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लोनलीनेस, कीप गोइंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम एक बार रुके तब तुम्हारा चलना मुश्किल होगा। नेक्स्ट, एक और चीज़ जो अंडररेटेड चीज़ है, कोई बात नहीं करता ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन की सबसे अंडररेटेड चीज़ है एडवांटेज। तुम पे एडवांटेज है। तुम घर पे बैठ के क्लास ले रहे हो, AC में, पंखे में, कूलर में, तुम एडवांटेज है। तुम कमर पसरा के ऐसे लेके क्लास ले रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम कंफर्टेबल हो, तुमने क्लास ली, मीठा खाया, 2-3 पराठे खाए, मस्त बढ़िया करके क्लास चल रही है, तुम सो गए।
अगर तुम्हारे घर पे कोई टोकने वाला है तो तुम्हें उठा देगा, अगर कोई टोकने वाला नहीं, तुम्हारा अलग कमरा है, तुम सो गए, तुम्हारी क्लास का बैकलॉग हो गया, यू हैव जस्ट वेस्टेड योर 2-3 आवर इन स्लीप। ये सबसे बड़ा रीज़न है ऑनलाइन का, इट्स कंफर्टेबल जोन। तुम पे कंफर्टेबल जोन आ जाएगी, तुम उसके यूज टू जाओगे, यू हैव टू यूज टू कंफर्टेबल जोन। तुम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे, और तुम इतना ज़्यादा वो डीप में घुस जाती है कंफर्टेबल जोन का पीरियड कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती कि उस कंफर्टेबल जोन के बाहर निकल के कुछ स्ट्रगल करके सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन स्किप क्वेश्चन सॉल्विंग। तुम क्वेश्चन सॉल्विंग को फालतू मानने लगोगे, तुम सिर्फ लेक्चर लोगे, लेक्चर बेहतरीन ढंग से सिर्फ रिवाइज करोगे, हाथ नहीं चलाओगे, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। एंड में सिर्फ इतना पता चलेगा कि तुम उन 25 में से कोई भी एक सब्जेक्ट में 25 सवाल कर पा रहे हो क्या, मैथ में 12-13 सवाल कर पा रहे हो। और ये कैसा होगा, पेन चलाने से। तुम्हारे नोट्स कहीं काम नहीं आने वाले, तुम बनाओगे पूरी कॉपी भर के बना ली, अरे हमने तो नोट्स बना के रख लिए, अब ये इसका कहीं काम नहीं आने वाला। असली काम बस ये है कि तुम पेपर वाले दिन उन 55, 50, 60 क्वेश्चन को कर पाओगे जिससे तुम्हारी 99% आएगी कि नहीं कर पाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्रिस्प नोट्स बनाओ, फालतू के नोट्स में अपनी राइटिंग मत बर्बाद करो, सिर्फ प्रैक्टिस में ध्यान दो, और सिर्फ प्रैक्टिस में। आज की वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।